मंत्री जी पर्सनल असिस्टेंट बलबीर स्पीकिंग। मंत्री महोदय से बात हो सकती है? नहीं जी, आप बात करेंगे वो जवाब नहीं देंगे। क्यों? वो सो रहे हैं। कब तक उठेंगे? हो सकता है कभी भी ना उठें। वैसे शाम को ट्राई करो, शायद वो तुमसे बात ना करें। मंत्री जा कब रहे हैं? कहाँ, दुनिया से? नहीं यहाँ से। हो सकता है कल जाएं आप, परसों फोन करना, बात नहीं करेंगे वो तुमसे। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। कोई ऑब्जेक्शन है आपको? आपसे एक बात पूछनी थी। ओए, ये टेलीफोन एक्सचेंज तेरे बाप का है, बात पे बात किए चला चला फोन रखो है? जी हाँ, मुश्किल कर। ओहो, बलबीर स्पीकिंग। सर, मंत्री जी घर पर है? जी नहीं, सो रहे हैं। खांसी की आवाज नहीं आ रही है आपको? आपकी तारीफ। सर, मैं एक्चुअली उनका एक चाहने वाला हूं और बरसों से मैं उन्हें वोट डालता हूं सर, और आज मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं सर। हमें आपकी गिफ्ट का बड़ा इंतजार रहेगा। इस रूट की तमाम लाइनें खराब हैं। इस रूट पे फोन डायल ना करें। डायल करेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए घायल हो जाएगी। याद रखिए इस बात को, डायल ना करें। ओ यार, मैं मंत्री का सेक्रेटरी हूं या टेलीफोन ऑपरेटर हूं? मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बीवियों। सर जी, वो बीवियों कहां से आ गया? क्या बोल रहे हैं आप? अरे तूने तो खुद लिखा है, ये देख। सर जी, मैं बीवियों कभी लिख ही नहीं सकता, इसी चक्कर मैंने बीवी खुद ही नहीं की, तो आपको कहां से लिख के दूंगा? आप चश्मा लगा के पढ़िए। हाँ, ले पकड़। चश्मा भी नहीं मिल रहा है। मेरी प्यारी बेटियों, क्षमा चाहता हूँ। वो जी उधर किससे क्षमा चाह रहे हैं? आप पब्लिक थोड़ी है, मैं बैठा हूँ। आप बेटियों को बीवियों बोल देते तो पब्लिक आपका क्या हाल कर देती। पता नहीं क्या क्या फेंक के मारती, आपकी कुर्सी निकल जाती और मैं जाने कहाँ निकल जाता। अरे नहीं नहीं बलबीर, मुझे छोड़कर तू कहाँ जा सकता है? याद है, ग्राम पंचायत के जमाने से तू मेरे पास है। देखो ना, चुनाव लड़ते लड़ते आज मैं कैबिनेट मंत्री बन बैठा हूं। कई पार्टियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर तू जो एक है, तूने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूं सर? अगर मैं साथ छोड़ दूंगा तो फिर आपको लंबी लंबी छोड़ने के लिए भाषण कौन लिख के देगा? और फिर जिंदगी आपका साथ छोड़ सकती है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तो आपको छोड़ के छोड़ूंगा। सर जी, आप बहुत आज मूड में हैं। एक फरमाइश करूं? मेरा स्विस बैंक में अकाउंट खुला दो ना। ये तेरे बस का रोग नहीं है बलबीर। उसके लिए तो कितने खेल खेलने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितने दुख झेलने पड़ते हैं। छोड़, दुख की बात छोड़ बलबीर। अरे हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे पास काम का नाम मत लो। जानते नहीं काम नाम से मुझे कितनी नफरत है। अरे पगला, एक साइन करने में भी मैं 2-2 साल निकाल देता। एक बात कहूं बलबीर,
इस उम्र में अब काम नहीं किया जाता। और जी गलती होगी, मैंने आपके सामने काम का नाम ले लिया। मैं जानता हूँ आपको काम के नाम से कितनी चिढ़ है। अरे हाँ, छोड़ो ये सब काम की बातें। आज तो मुझे भाषण देने जाना है, तो मुझे स्नान भी करना ही पड़ेगा। बलबीर, चलो उठाओ मुझे। मेरी जनता मेरी इंतजार करती है। अच्छा आइए जी, मैं उठाऊं आपको। संभाल के। ओए ओए मेरी ओए 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 ठीक 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 जी, संभाल के। ओ संभाल के जी, संभाल के। बताओ, खुद को तो संभाल नहीं सकते, देश को क्या खाक संभालेंगे। और ये देश भी कमाल का है, ये एक खांसी मारते हैं तो हमदर्दी में 50,000 वोट और दे देते हैं, बीमार पड़ जाते तो 1 लाख वोट ज्यादा दे देते हैं। ये ऊपर चले जाएंगे तो लगता है मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे। मुझे पता नहीं कब मरेगा ये। वक्त इतना चाहिए। हाँ, क्या चमक रहे हैं सर जी, कई महीनों के बाद ना आए, अच्छा लग रहा है ना। बलबीर, ये मिनरल वाटर है ना? हाँ जी, मिनरल वाटर है। अपनी बस्ती में साफ पानी कहाँ मिलता है सर जी? ऐसा नहीं हो सकता गरीब लोगों को भी मिनरल वाटर मिले पीने को? गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। अरे भाई, मेरी दवाइयों के लिए बजट नहीं है और तू पानी की बात करता है। तू भी सठिया गया है बलबीर, जब देखो जनता के भले के बारे में सोचता रहता है। चलो उठाओ मुझे। जरूर उठाऊं? हाँ। उठो, संभाल के। सत्यानाश! तो सर जी, सत्यानाश है, ये तो कीले में अटक के आपका पजामा बहुत बुरी तरह फुर्र से फट गया जी। हे बलबीर, तेरी समझ में कुछ आया? ये सब ऑपोजिशन वालों की ही चाल होनी चाहिए। तो एक काम कर, इस कीले को ऐसे के वैसे ही यहां रहने दे। मैं असेंबली में इस कीले पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगा। तो एक काम कर, भाषण लिखना शुरू कर दे। हाँ जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कीले का। हो सकता है इसके बहाने आप इलेक्शन जीत जाएं, वरना वैसे आपका इस बार चांस नहीं लग रहा मुझे। अरे बलबीर, एक और बात, बाथरूम में साबुन भी नहीं था। अच्छा, साबुन नहीं था? और गीजर में गर्म पानी आ रहा था? अरे हाँ, इतना गर्म था, इतना गर्म था कि मेरी पीठ जलते जलते बच गई। ये भी अपोजिशन वालों की चाल है, आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ख्याल आया, तुम्हें भी पता तो है ना, आजू बाजू के कोई भी मेडिकल स्टोर्स में से मेरी कोई दवा नहीं मिली। बताओ, ये भी अपोजिशन की चाल है? ए भगवान, ये अपोजिशन वाले क्यों मुझे मारने पर तुले हैं? मगर बलबीर, अब किया क्या जाए? मेरे पास तो एक ही पजामा था, ये वाला, क्योंकि अब तक धोबी कपड़े लेकर भी नहीं आया। ओहो, और बगैर पजामे के आप जा नहीं सकते, तो बहुत बुरी बात है। अब क्या करेंगे सर? अरे बलबीर, जरा सोचो, वहां मेरी प्यारी जनता मेरा इंतजार करती होगी, और अगर किसी फोटोग्राफर ने ये देख लिया ना, तो सबसे पहले इसका ही फोटो खींच लेंगे। क्या करें बलबीर, क्या करें? हाँ बलबीर, तो एक काम कर, तेरा पजामा मुझे दे दे। हैं? मेरा पजामा? नहीं सर, नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मैं मेरा पजामा नहीं दूंगा मैं। बलबीर, मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऑपोजिशन वाले ने खरीद लिया है। चल निकाल पजामा।
ये मैं नहीं निकालूंगा। निकाल पजामा। राजनीति में कुर्सी उतर जाती है तो समझा था, पजामा उतरता है ये पहली बार देख रहा हूँ। निकाल पजामा। अच्छा बाहर तो जाओ, मुझे यहाँ मैं आपके सामने थोड़ी उतारूंगा पजामा। भाई हार पहनाओ। जिंदाबाद रतनलाल जिंदाबाद। भाइयों बहनों, ये आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि रतनलाल जी स्वयं आप लोगों के बीच में पधारे हैं। ये कितनी मुश्किलों से आए, इनके आने में कितनी रुकावटें पैदा की, मगर फिर भी ये आ गए। सबसे पहली रुकावट तो ये कि इनके नल में पानी नहीं आ रहा था। ये बेचारे साबुन लगाए तो पानी चला गया, वैसी साबुन पोंछ के बिना नहाए चले आए हैं। तालियां इसी बात पर। बस इन्होंने सारी जिंदगी आपकी सेवा की है और करता रहूंगा। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ऐसे सेवा कार्य को आने वाले इलेक्शन में जरूर जिताएं और अपोजिशन का सफाया कर दें, ताकि कभी इनका पजामा न फटने पाए और ये दूसरे का पजामा पहनने पे मजबूर न होने पाए। भाइयों बहनों, इन्होंने जो पजामा पहना है वो इनका नहीं है, वो मेरा है। पजामा लाल रतनलाल रतनलाल। बलबीर, अब तो मुझे लगता है तू भी अपोजिशन में मिल गया है। मैंने क्या किया सर? क्या किया? ये बोलने की क्या जरूरत थी कि ये पजामा तेरा है? तो मेरा तो है पजामा। अरे भाई, आदमी हमेशा खुद के ही कपड़े पहनता है। जब तक मैं पहना हूँ ये पजामा मेरा है। किसका है? आपका है। हाँ, ये तो ठीक है कि तू मेरा लकी आदमी है, वरना कभी का नहीं। भाइयों भाइयों भाइयों, सर आप घड़ी घड़ी भाई भाई मत बोलिए, लोग समझेंगे आपका अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट है। यस। अच्छा तो बलबीर, भाषण तो ही आगे बढ़ा। देवी और सज्जनों, रतनलाल जी इस देश के बड़े होनहार, चुस्त, चालाक और ताकतवर लीडर हैं। मैं चाहता हूं आप इनको ही वोट देकर कामयाब बनाएं। आज तक आपने इनके हाथ मजबूत किए हैं, मैं चाहता हूं इसकी अब की बार आप इनके पैर मजबूत करें, ताकि ये आपके लिए भागादौड़ी और कर सकें। देखिए, इतनी बीमारी के बावजूद भी ये आपके पास आए आपकी सेवा करने के लिए। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपना वोट देकर इन्हीं को कामयाब बनाएं। इनके विचार पे शक मत कीजिए, इनके मन पे शक मत कीजिए, यहाँ तक इनके कपड़ों पे भी शक मत कीजिए। आज ये पजामा इन्होंने खुद का पहना है, मेरा नहीं है पजामा। अरे भाई बलबीर, तू मेरी बेइज्जती करने पर क्यों तुला हुआ है? सर आपने कहा था कि पजामा आपका है, तो मैंने सबके सामने बोल दिया कि ये पजामा आपका है। अरे पर वो बोलने की क्या जरूरत थी? अब से पजामे का कोई जिक्र नहीं, समझे? अच्छा, मगर आप सर मुझसे नाराज ना हो, मुझ पर शक ना करें। सर मैंने आपका नमक खाया है सर। नमक खाकर नमक हलाली करने वाला आज के जमाने में है कौन? सही कहते हैं आप। कौन करता है नमक हलाली? उसकी जिंदा मिसाल तो आप हैं। खामोश! बलबीर, ऐसी बातें कहने को नहीं है। अब से पजामे का कोई जिक्र नहीं। अच्छी बात। अब पजामे का कोई जिक्र। देवी और सज्जनों, रतनलाल जी ने आपसे जितने भी झूठे वादे किए, माफ करना, जितने भी वादे किए वो सब पूरा करेंगे अगर ये जिंदा रहे तो। नहीं, अगर ना रहे तो ये भगवान के पास जाकर अपने वादों को पूरा करेंगे, ये ऐसा वादा करते हैं। हाँ, ये इन्होंने सारी जिंदगी आपकी सेवा की, अब आप इनको जिताकर इनकी सेवा करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी समस्या है कि इस पजामे का कोई जिक्र नहीं है। अरे मेरे बाप बलबीर, तू पजामे का दुश्मन क्यों बन बैठा है? सुन, तू पजामे के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अच्छा सर, मैं पजामे के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता।
हमें सिर्फ अपने बारे में देखना है कि हमारी वजह से देश की उन्नति हो, तरक्की हो। हमें दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानना है। मैं खुद कुछ नहीं जानता। मैं जो रतन लाल जी का बरसों से पिए हूँ, मुझे इस पजामे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बलबीर, मुझे पकड़ो। पजामा? तो मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी। फोन पर फोन आ रहे थे। अब 1 लाख वोट से पीछे चल रहा हूं। काफी टाइम से घंटी भी नहीं बजी। मतलब क्या ये रतनलाल हार गया? अरे ट्विस्ट लाओ भगवान, कुछ भी करके ट्विस्ट ले आओ। सिर्फ एक पजामे की वजह से ये रतनलाल को बर्बाद मत होने दो। अरे मुबारक हो, आप 3 लाख वोटों से जीत गए। वगैरह देखते हैं कि नहीं? पजामा उतारा था ना तो जनता बहुत इमोशनल हो गई थी। मन लगी ये हमारा गरीब नेता जिसके पास अपना पजामा तक नहीं है, वो बेचारे रो पड़े। उन्होंने आपको धड़ाधड़ वोट दिया तो आप जीते हैं। धन्यवाद मेरी प्यारी जनता को, धन्यवाद। और पजामे को भी सर। अरे हाँ बलबीर, वो पजामा कहाँ है? वो लॉन्ड्री में है सर। जा जल्दी भाग के वो लॉन्ड्री में से पजामा ले आओ। क्यों? अरे वो तो मेरा लकी पजामा है। अरे तू जल्दी जा, तू तो ऑपोजिशन वाले वो पजामे के साथ पूरी लॉन्ड्री उठा के भाग जाएंगे। अरे हंसना मत यार।